हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए टॉप टॉप 30 जीके और जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में यानी एसएससी की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे टॉप 30, यानी आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है ये। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, यानी पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो आंसर रहेगा तमिलनाडु का है। एक पूछा जाता है ओणम, ओणम कहाँ का है। तो ओणम होता है केरल का। कहाँ का त्यौहार है। तो ओणम है केरल का और पोंगल है तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था। किन्होंने। तो गढ़वालों ने कहाँ पर किया था। तो आंसर रहेगा कन्नौज पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी। तो आंसर रहेगा 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी कौन सा नृत्य है जो हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आंसर रहेगा गुग्गा नृत्य किया जाता है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने रजत पदक जीते थे। तो रजत पदकों की संख्या बतानी है 2023 में। तो कितने जीते। तो आंसर रहेगा 55 रजत पदक जीते थे। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है, यानी किस आदिवासी जनजाति से है मुंडारी नृत्य का। तो किस राज्य के से। तो झारखंड राज्य से है ये मुंडारी नृत्य। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्न में से किस खनिज के भंडार है, यानी पंचपतमाली भंडार है जो किस चीज़ के भंडार है। तो किसके हैं। तो आंसर रहेगा बॉक्साइड के ये भंडार है और किस जिले में। तो कोरापुट जिले में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन थे, यानी विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था। तो ये 1861 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे। तो महादेव गोविंद रनाडे थे। और किस वर्ष हुआ था ये। तो ये 1861 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। तो आंसर रहेगा किस राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर के बीजापुरे निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन। आर के बीजापुरे। तो आंसर रहेगा हारमोनियम बजाते हैं ये। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है था। तो आंसर रहेगा कहाँ पे था। तो सैन फ्रांसिस्को में था। और कहाँ ये किस देश का शहर है। तो ये यूएसए का शहर है, यानी अमेरिका का शहर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस राज्य में है अनुसूचित जनजातियों, यानी एसटी का। तो किस में है। तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस संगीत निर्देशक में पंचम के नाम से जाना जाता है। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है। तो आंसर रहेगा आर.डी. बर्मन को जाना जाता है पंचम के नाम से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है। तो कहाँ पे है। तो आंसर रहेगा बिहार राज्य में है इसका मकबरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी। तो आंसर रहेगा 1885 में हुई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हवा महल किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे है। तो आंसर रहेगा जयपुर में है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में है ओपन रॉक संग्रहालय। तो आंसर रहेगा हैदराबाद। और हैदराबाद किस राज्य का शहर है। तो ये तेलंगाना का शहर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी, यानी हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर रहेगा बाणभट्ट। और किसकी जीवनी है। तो हर्षवर्धन की जीवनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे, यानी भारत के द्वारा कितने रजत पदक जीते गए थे। तो आंसर रहेगा 2 रजत पदक जीते गए थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान। तो 7.4 होता है जो क्षार होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन दे रखा है शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यानी शकूर खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो आंसर रहेगा सारंगी से ही इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन दे रखा है चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1528 में लड़ा गया था। उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, वो 1529 में, और फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और बाबर द्वारा कितने युद्ध लड़े गए थे, तो 4 युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है, कौन सी, तो तिब्बती बर्मी परिवार से, तो आंसर रहेगा त्रिपुरी भाषा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है, तो आंसर रहेगा भारत का न्यायवादी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कानून अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है पहले पैरालंपिक खेल कब आयोजित हुए थे, तो कब आयोजित हुए थे, आंसर रहेगा 1960 में। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछ रखा है, तो आंसर रहेगा गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा दिल्ली सुल्तान जो दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, कौन, तो दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, तो आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आंसर रहेगा लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, पहले कहाँ थी, तो ये दिल्ली थी, उसके बाद कहाँ लेके गया था, तो आंसर रहेगा दौलताबाद में इन्होंने राजधानी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाजा में कितनी रॉक कट गुफाएं हैं, तो कितनी रॉक कट है, कितनी संख्या है इनकी, तो आंसर रहेगा 22 रॉक कट गुफाएं हैं। ये हमारे 30 क्वेश्चन थे और एसएससी के एग्जाम में ही पूछे गए ये क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।